आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं आशीष दीक्षित और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। वक्त हो चुका है खबरों का, उससे पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। सीएम योगी आज करेंगे सुवांशु का नागरिक अभिनंदन। अंतरिक्ष यात्रा से लौटने के बाद पहली बार लखनऊ पहुंच रहे हैं सुवांशु शुक्ला। बुलंदशहर में बड़ा सड़क हादसा, 8 की मौत। हाईवे पर ट्रॉली को कंटेनर से मारी जोरदार टक्कर। ग्रेटर नोएडा में निक्की के हत्यारोपी पति से पुलिस की मुठभेड़, आरोपी विपिन के पैर में लगी पुलिस की गोली। बांदा के मोमोज खाने से 35 लोग बीमार, 20 मासूम अस्पताल में भर्ती। सपा कार्यालय पर आज बड़ी पीडीए पंचायत, देश प्रदेश के नेता पीडीए पंचायत में होंगे शामिल। अखिलेश यादव पंचायत को करेंगे संबोधित। पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट होगी अपडेट, 29 सितंबर तक बीएलओ घर घर जाकर चलाएंगे अभियान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते खबरों की ओर। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, गोंडा से 18 वर्षीय ज्योति हत्याकांड का खुलासा। पुलिस मुठभेड़ में आरोपी सनी गिरफ्तार। मुठभेड़ में सनी सिंह के पैर में लगी गोली, आरोपी से तमंचा व पैलिटीना बाइक बरामद। मृतका का मोबाइल छीनने का किया प्रयास। आपको बता दें कि इसी को लेकर दोनों के बीच हो गया था विवाद। मृतका के दुपट्टे से ही गला कसकर कर दी थी हत्या। पूरे ललक के पूर्व प्रधान के मुर्गी फार्म पर करता था काम। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, मृतका का मोबाइल छीनने का किया था प्रयास। इसी को लेकर दोनों के बीच में हो गया था विवाद। मृतका के दुपट्टे से ही गला फांसकर की हत्या। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, गोंडा से पुलिस मुठभेड़ में आरोपी सनी गिरफ्तार। आपको बता दें कि मुठभेड़ में सनी सिंह के पैर में गोली लगी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, आरोपी से तमंचा छुड़ाने के चलते पुलिस की गोली सनी के पैर में जा लगी। इसी को लेकर जानकारी आपको बता रहे हैं, गोंडा से मृतका के दुपट्टे से ही गला कसकर कर दी उसकी हत्या। पूरे ललक के पूर्व प्रधान के मुर्गी फार्म पर करता था काम। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, गोंडा से 18 वर्षीय ज्योति हत्याकांड का खुलासा। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, पुलिस मुठभेड़ में आरोपी सनी को किया गिरफ्तार। खबर गाजीपुर से है, जहां राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की जर्जर दीवारें ढहने से 4 लोग घायल हो गए। वहीं घायलों को तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद तीनों लोगों को छुट्टी दे दी गई, जबकि एक व्यक्ति का इलाज अभी भी जारी है। सूचना मिलते ही सीआरओ, एसडीएम और शहर कोतवाल ने पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया। वहीं सीआरओ आयुष चौधरी के अनुसार कॉलेज की पीछे की दीवार लगभग 7 फीट ऊंची थी, जिसका ऊपरी 3 से 4 फीट का हिस्सा अचानक गिरा। इसके साथ ही आयुष चौधरी ने बताया कि मामले की जांच जारी कर दी गई है। ये शहर कोतवाली के अंतर्गत गाजीपुर शहर में ही जीजीआईसी की पश्चिम पीछे की बाउंड्री है, जिसके किनारे कुछ वेंडिंग जोन टाइप में कुछ चाउमीन और इसके ठेले इत्यादि लगे रहते हैं। उस पर बैठ के लोग चाय पी रहे थे, ये सब खा रहे थे। तो पीछे की दीवार जो है लगभग 7 फीट की ऊंची दीवार थी, जिसका ऊपर से 2 से 3 फीट दीवार गिर गई, जिससे कुछ लोगों को लगभग 4 लोगों को प्रारंभिक चोटें आई थी।
और उनको तुरंत अस्पताल में भर्ती किया गया। हम लोग अस्पताल में ही वर्तमान में हैं। 3 लोगों को छोटी मोटी चोटें आई थी तो उनकी मरहम पट्टी करके वो घर चले गए हैं। पूरी तरीके से सभी लोग होशो हवास में थे। एक व्यक्ति को कुछ अंदरूनी चोटें आई हैं तो उनकी हम लोग स्कैन वगैरह इत्यादि करवा रहे हैं। यहाँ पर उनकी प्रॉपर देख रेख की जा रही है। दीवार थोड़ा पुरानी थी लेकिन वो गिरी कैसे है इसके संदर्भ में भी अभी हम लोगों को थोड़ा सा जांच करते हैं कि आखिर दीवार गिरी कैसे। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश और परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के सख्त रुख का असर दिखाई देने लगा। आरटीओ परिवर्तन के मार्गदर्शन पर राजधानी के अलग अलग स्थानों पर विभागीय टीमों ने सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के दूसरे दिन अहिमामऊ चौराहे से आजमगढ़ की ओर जा रही, कमता चौराहे से अयोध्या जा रही 13 बसों का चालान किया गया। इसी तरह मडियायू बिटौली से सीतापुर मार्ग पर संचालित 12 और अवध चौराहे पर आगरा एक्सप्रेसवे जाने वाली 6 बसों को कार्रवाई की जद में लिया गया। आरटीओ पवन ने बताया कि 30 बसों के अलावा एक आर्टिगा कार का भी सीज किया गया। संबंधित बसें और यूपी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज परमिट से इच्छासित होने के बाद भी परमिट शर्तों पर उल्लंघन करने पाई गई। लगातार परमिट शर्तों पर उल्लंघन करने मिलने वाली गाड़ियों के परमिट भी निलंबित किए जाएंगे। अभियान को मृतक पूरे रूप देने वालों में सहायक सहभागीय परिवहन अधिकारी राजीव कुमार बंसल, आबा त्रिपाठी, अनीता वर्मा, मनोज भारद्वाज व यात्री मालकर अधिकारी एसपी देव आदि शामिल रहे। उच्च स्तर से प्राप्त निर्देशों के क्रम में पिछले 2 से लखनऊ जनपद में लगातार अनधिकृत रूप से संचालित बसों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसी अभियान के दौरान आज दिनांक 24 अगस्त 2025 को लखनऊ जनपद की सभी 5 टीमों द्वारा प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। इस अभियान के दौरान आज 30 बस, 1 अर्टिगा कार, कुल 31 गाड़ियां विभिन्न थानों में बंद की गई हैं और 3 बसों के चालान किए गए हैं। इन कार्रवाई में जो है हमारे जो कमता और अहिमामऊ से जो अयोध्या और अम्बेडकर नगर की ओर जाने वाली जो गाड़ियां हैं उनमें 13 बसें वहाँ पे पकड़ी गई हैं। अगली खबर की ओर करते हैं। यूपी के अमरोहा में हसनपुर पुलिस द्वारा मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले 2 आरोपियों को मया 295 ग्राम चरस, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 30,000 रुपये बताई जा रही है, इलेक्ट्रिक तौलने का कांटा व एक ई रिक्शा सहित पुलिस ने गिरफ्तार किया। अमरोहा पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में हसनपुर पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान रजौहा बैरियर के पास एक मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले 2 आरोपी इस्लाम पुत्र खुद्दन निवासी थाना हसनपुर जनपद अमरोहा, जमशेदपुर कलुआ निवासी थाना हसनपुर जनपद अमरोहा में 295 ग्राम चरस, इलेक्ट्रिक कांटा व ई रिक्शा सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना हसनपुर एनडीपीएस एक्ट में पंजीकृत कर आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। अवगत कराना है कि पुलिस अधीक्षक अमरोहा महोदय द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाए गए अभियान के क्रम में थाना हसनपुर पुलिस द्वारा तलाशी हसनपुर रोड पे चेकिंग के दौरान 2 संदिग्ध व्यक्तियों को पूछताछ के लिए रोका गया। उनके तलाशी लेने पर उनके पास से 295 ग्राम चरस की बरामदगी हुई है। दोनों ही अभियुक्तों गिरफ्तार कर लिया गया है। वह सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रिमांड हेतु भेजा गया है। बरामद चरस की कीमत लगभग 30,000 रुपये है। अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। कानपुर में पारसनाथ स्पेशलिस्ट क्लिनिक का हुआ शुभारंभ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व सांसद कैबिनेट मंत्री रहे सत्यदेव पचौरी ने फीता काटकर शुभारंभ किया। पूर्व सांसद के साथ डॉक्टर बालचंद्र मोआमनी पारसनाथ
स्पेशलिस्ट संस्थापक भी मौजूद रहे। इस हेल्थ क्लिनिक का मुख्य उद्देश्य लोगों को आयुर्वेद पद्धति से जोड़ों के दर्द, जॉइंट पेन, गठिया, रीढ़ की हड्डी के दर्द से ओपीडी एवं थेरेपी के माध्यम से इलाज किया जाए। बहुत ही कम खर्चे में अब लोगों को कहीं दूर भटकना नहीं पड़े। मुंबई से आए डॉक्टर बालचंद्र महामुनि ने बताया कि अभी तक हम लोगों ने एसडीपी उपचार भी करा 200 लोगों का सफलतापूर्वक इलाज किया है। इन लोगों को घुटना दर्द, फ्रोजन शोल्डर, टेन एंड एल्बो, स्लीप डिस्क, साइटिका, बिना ऑपरेशन किए थेरेपी और दवाई के माध्यम से ऐसी तमाम बीमारियों का इलाज आयुर्वेद पद्धति के माध्यम से किया गया है। लोगों को इस बीमारी का इलाज करने के लिए लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। अब बहुत ही आसान और कम खर्चे से इन बीमारियों का कानपुर में इलाज हो सकेगा। हमारे द्वारा आज स्वास्थ्य परामर्श एवं उपचार शिविर भी आयोजित किया गया है। 40 साल की उम्र के बाद लोगों को जनरली आर्थराइटिस हो जाती है, किसी को घुटने की हो जाती है, किसी हाथ की हो जाती है, गर्दन की हो जाती है और कहते हैं कि ऑपरेशन ही इलाज। लेकिन इसमें विदाउट ऑपरेशन और थेरेपी के माध्यम से, दवाओं के माध्यम से ये ठीक किया जा सकता है। यानी हमारी जो पुरानी आयुर्वेदिक पद्धति है फिर से। पारसनाथ स्पेशलिस्ट क्लिनिक्स एक चेन ऑफ क्लिनिक्स है जो घुटनों को और कमर के दर्द यानी जोड़ों के दर्द के लिए उपचार करते हैं। ये जो उपचार है, ये उपचार एक रिसर्च बेस्ड उपचार पद्धति के अनुसार किया जाता है, जिसे बोलते हैं एसआरडीपी ट्रीटमेंट। एसआरडीपी ट्रीटमेंट साइंटिफिक रिवर्स डिटॉक्स प्रोसेस एक अनोखा संशोधन है जो पिछले 15 साल में 2 लाख मरीजों के ऊपर संशोधन करके बनाया गया है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। गत्ता फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर अपनी तनख्वाह लेकर बाइक द्वारा घर लौट रहे थे, तभी बाइक सवार 3 अज्ञात बदमाशों ने मजदूरों के साथ मारपीट कर 25,000 की नकदी लूट ली। अज्ञात बदमाशों ने राधावन पेट्रोल पंप के पास घटना को अंजाम दिया। मारपीट कर तीनों मजदूरों को घायल अवस्था में झाड़ियों में डालकर फरार हो गए। पीड़ित मजदूरों ने पुलिस को जानकारी देकर मामले की कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा। अलीगढ़ के थाना मडराक क्षेत्र के राधावन पेट्रोल पंप के पास की घटना। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। बांदा जनपद के पवेरू तहसील अंतर्गत मजिया गांव के मगरमच्छ की दहशत से पिछले 4 दिनों से हाहाकार मचा हुआ है। यमुना नदी के बाढ़ के चलते 20 अगस्त को मजीला गांव के नगरीय तालाब में दिखाई देने वाला यह खूंखार मगरमच्छ अब तक वन विभाग की पकड़ से बाहर है। कई बार जाल डालने के बावजूद हर बार फटाफट जाल काटकर भाग निकलता है। शनिवार को दहशत तक बढ़ गई जब यही मगरमच्छ नगरीय तालाब से निकलकर गांव के बेटू तालाब में लोगों को दिखाई दिया। तत्काल इसकी सूचना वन विभाग को दी गई। वन विभाग की टीम के साथ मौके पर पहुंची रेंजर परवेज शहजाद ने गोताखोरों को नाव से तालाब में उतारा। गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। लोग घरों से बाहर निकलने में डर रहे हैं। बच्चे स्कूल जाने से कतरा रहे हैं और महिलाएं तालाब के पास जाने से भी सहम रही हैं। अब सवाल ये है कि आखिर लखनऊ से टीम कब पहुंचेगी और कब इस खूंखार मगरमच्छ को पकड़ा जाएगा। सकाय पास साहब जो हुआ तो हम चाय पियत रहा हुआ बाबूजी आ रखम हूँ तो यही था जो हुआ तो एक मछली को पकड़ी सी हुआ मगरमच्छ जो हुआ। अच्छा। तो वो पढ़ी रहा 6-7 किलो का, तो वो चिटका है ऊपर का तो करीबन 1 हाथ नहीं करके पूरी मछली ली लगा है। फिर प्रधान जी आए फोटो खींचे, सबको दिखाते रहा अभी तक जो है, अभी 2 घंटा पहले तक अभी दिखाते रहा। तो इसके लिए हमारे पास जो स्थानीय उपाय थे मैंने उनका प्रयोग किया है, परंतु उसके द्वारा जाल फाड़ दिए गए। छोटे जाल हैं, स्थानीय लोगों के जाल थे, उनकी मदद गोताखोरों की और हमने स्थानीय लोगों की मदद ली थी, परंतु इनसे हमें कारगर नहीं हुए, सफलता नहीं मिली। फिर इसके लिए मैंने आज ही लखनऊ बात की है और कल तक लखनऊ से टीम आने की संभावना है।
खबर आगरा से है, जहां एसटीएफ ने ड्रग विभाग के साथ छापेमारी करते हुए नकली दवा कारोबार का बड़ा खुलासा करने में कामयाबी हासिल की। बंसल फार्मास्यूटिकल्स, बंसल व हेमा मेडिकोज दवा प्रतिष्ठानों में हुई छापेमारी के दौरान टीमों को करीब 87 लाख रुपए की नकली दवाएं बरामद की गईं, जिनका बिल मात्र 10 लाख रुपए का जारी था। सन फार्म का सनोफी ने दवाओं को नकली बताया। ग्रे मार्केट में यह दवाएं 1:10 रेशियो से सप्लाई की जा रही हैं। छापेमारी के दौरान एक प्रतिष्ठान के मालिक द्वारा टीम को 1 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश का मामला सामने आया। नकली दवा कारोबारियों के तार हवाला कारोबार से भी जुड़े बताए जा रहे हैं। एंटी करप्शन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर रिश्वत की पेशकश करने वाले हिमांशु अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। छापेमारी का सिलसिला जारी बताया जा रहा है। टीम मेरठ, एटा, बस्ती, मैनपुरी व कानपुर आदि कई अलग अलग स्थानों के गोदामों की जांच पड़ताल कराई जा रही है। इसमें करीब 2.5 करोड़ रुपए की रिकवरी होना बताया जा रहा है। देखिए, सूचना प्राप्त हो रही थी कि नकली दवाओं का कारोबार बृहद स्तर पर उत्तर प्रदेश में आ रहा है, जिसके अंदर आगरा जो है मेन रूप से फाइंड आउट हो रहा था। उच्च अधिकारियों के द्वारा एक संयुक्त टीम का गठन किया गया, जिसमें एसटीएफ को और ड्रग विभाग की तरफ से मेरे को नामित किया गया। हम लोग पिछले एसटीएफ के साथ मिलकर पिछले 15-20 दिन से इसकी एक पूरा जो मॉड्यूल था उसके ऊपर हम काम कर रहे थे। डीसीजीआई के द्वारा जो है टॉप 300 ब्रांड्स के ऊपर क्यूआर कोड का जो है मैंडेट आया था, और उसी अकॉर्डिंग इंडस्ट्री ने अपने टॉप 300 ब्रांड्स के ऊपर क्यूआर कोड को इम्प्लीमेंट किया है। उस क्यूआर कोड का इम्प्लीमेंटेशन का जो है औचित्य ये है कि कस्टमर जो है उसको ऑथेंटिकेट कर सके कि वो असली दवा है कि नकली दवा है। गाजियाबाद में अखंड भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा थाना लोनी बॉर्डर के टीला गांव से शुरू होकर लोनी कोतवाली के गांव गड़ी जस्सी तक मोटरसाइकिल ट्रैक्टर से रवाना हुई। यात्रा कुछ ही दूर तक पहुंची थी, तभी गोली चलने की सूचना मिलने पर कुछ समय के लिए यात्रा रोकी गई। गोली चलने की सूचना मिलते ही भारी पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल यात्रा को रवाना किया। अखंड भारत स्वाभिमान यात्रा के संयोजक नितिन शर्मा ने बताया कि हर वर्ष अगस्त माह में अखंड भारत स्वाभिमान यात्रा निकाली जाती है, जिसका उद्देश्य भारत को एक अखंड राष्ट्र बनाना है, भारत की खोई हुई स्मरता एवं गौरव को हासिल करना है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। कोपागंज मऊ के कुथरी जाफरपुर नगर पंचायत के 9 सभा सांसदों द्वारा ईओ और चेयरमैन पर लगाए गए भ्रष्टाचार और मनमाने तरीके से कराए जा रहे कार्यों की शिकायत के बाद शनिवार मंडलायुक्त के निर्देश पर सदर एसडीएम नगर पंचायत पहुंचे, जहां के दौरान एसडीएम नगर पंचायत नगर क्षेत्र में पहुंचे पक्के कार्यों में 2 आरसीसी की स्थलीय जांच की। सड़क निर्माण में मानक के विपरीत कार्य पाए जाने से एसडीएम काफी नाखुश दिखे। सभासदों द्वारा नगर क्षेत्र में लगाए गए रोड लाइट में चेयरमैन द्वारा बड़े पैमाने पर धांधली और बिना टेंडर के अलग अलग फर्मों द्वारा रोड लाइट लगाए जाने की शिकायत के बाद सदर एसडीएम ने रोड लाइट के अभिलेखों की जांच की। इसके अलावा वार्ड नंबर 1, 2, 3, 4 में पिछले 2 सालों से कोई कार्य नहीं होने से शिकायत पर स्थल की जांच की। इस दौरान सभासदों ने बताया कि विकास कार्यों की एस्टीमेट बड़ा चढ़ाकर बनाए जाने का आरोप लगाया तथा राज्य वित्त के अंतर्गत कराए जाने वाले कार्यों को बिना टेंडर के ही कराए जाने का आरोप लगाया। 11 तो कुछ सभासदों ने चेयरमैन द्वारा चहेते सभासदों के बाड़ों को गुणवत्ता विहीन और मानक के विपरीत कार्य कराए जाने का आरोप लगाया। जांच के दौरान सदर एसडीएम ने नगर पंचायत कार्यालय भी जाकर की जांच और नगर क्षेत्र में विकास कार्य के आरोपों को लेकर ईओ और जेई के भी पक्ष जान।
जांच को लेकर एसडीएम ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। जहां जांच प्रक्रिया अभी भी जारी है, कुछ अभिलेख मांग की गई हैं। जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही अपनी जांच रिपोर्ट अधिकारियों को पेश की जाएगी। उल्लेख्य है कि इस माह पहले नगर पंचायत क्षेत्रों में सभासदों द्वारा मंडलायुक्त लिखित पत्रक देकर नगर क्षेत्र में होने वाले विकास कार्यों में चेयरमैन और ईओ और धांधली और मनमाने तरीके से कार्य कराए जाने का आरोप लगाया था। काम हो रहे हैं, सब भ्रष्टाचार के बढ़ गए हैं जी। लाइव फेसबुक से चला के जांच हुई है। एसडीएम साहब आए थे, यही साहब थे, वित्त के एक बेसिक शिक्षा के अधिकारी थे, वित्त के जानकार। दोनों रोडें तोड़ के जांच हुई है, जिसमें एस्टिमेट से मानक से उसको 6 इंच डालना था, उसके नीचे 6 इंच गिट्टी चाहिए, लेकिन मौके पे दोनों टूटी हैं, दोनों ढलाइयाँ 2-2 इंच मिली हैं जी। सारे भ्रष्टाचार मैंने कमीशन के भेंट चढ़ गया रास्ता। अगर जो इसमें कोई जिम्मेदार है तो 100% चेयरमैन जी। यहाँ चेयरमैन साहब बैठ के भ्रष्टाचार करा रहे हैं। हमारे वार्ड में भी कार्य हुआ ही नहीं है, एक कार्य हुआ है तो उसमें जो है कि कोई जांच नहीं हुई है। कार्य क्यों नहीं हुआ? अब चेयरमैन साहब जो है कि वो हम लोग विपक्ष को मान कर कार्य नहीं कर रहे हैं हम लोग वार्ड में। विपक्ष में होने का काम नहीं हो रहा है। अगर की शिकायत किया चेयरमैन से? हाँ, शिकायत हम लोग किए, उस पर जो है कि समझौता भी हुआ था चेयरमैन से कि हर वार्ड में कार्य किए जाएंगे, लेकिन फिर दोबारा जो है कि क्या बोलते हैं कि समझौता के बाद जो है कि टेंडर निकला है, उसमें जब कार्य नहीं निकला तो हम लोग उसका विरोध किए हैं। खबर कानपुर से है, जहां महाराजपुर थाना क्षेत्र के भेवली गांव में हथियारों से लैस डकैत बरामद को अंजाम देकर लाखों रुपए के जेवरात लूटकर फरार हो गए। पीड़ित परिवार ने बताया कि रात के समय घर के पीछे से अंदर आकर बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। गृहस्वामी ब्रजमोहन सिंह ने बताया कि बदमाशों ने एक ही रात में 3 घरों को निशाना बनाया। इस दौरान उन्होंने हवाई फायरिंग करने के भी हिचकिचाहट नहीं की महसूस। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पुलिसिया उदासीनता से हाल में दिनों में चोरी सहित अन्य वारदातों में इजाफा होता दिख रहा है। पड़ोसी गांव नजफड़गढ़ बिपौसी में भी चोरी के करीब 20 लाख रुपए कीमती जेवरात से उड़ा ले गए, लेकिन पुलिस चोरी सहित अन्य वारदातों का खुलासा करने में विफल रही। आज 24 अगस्त 2025 को थाना महाराजपुर क्षेत्र में चोरी की सूचना मिली है। गांव भवेली में 3 घरों में रात के 2 से 3:30 बजे तक चोरियां हुई हैं। चोरी की वारदात को अंजाम 3 से 4 अज्ञात चोरों ने दिया है, जिन्होंने घर का ताला तोड़ा है और छत में खुले दरवाजे के सहारे घर में घुसे हैं और गहने और पैसे चुराए हैं। आज सवेरे 3:30 बजे के कैसे जानकारी हुई? मैं सो रहा था यहीं बगल में आगे की तरफ, और सुबह जगा तो पेशाब करने के लिए पीछे गया अपने, वहाँ देखा कि लाइट भी बंद है और गेट खुला हुआ है। जैसे टार्च लगाई तैसे उसने वो पीछे से अंदर से झांकन से हमने देखा कौन है, जैसे हमने कोई दूसरा है, हमने एकदम से जो चिल्लाए है तो उसने फायर कर दिया। फिलहाल उत्तर प्रदेश खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।